तो आज का ये लेक्चर नंबर 8 IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड। आज बहुत ढोल बज रहे हैं शायर ऑफ नेमिंग ऑफ। अब जब हमें कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड आपने देखे होंगे, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड के अंदर सपोज हमारे पास ये है कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड K4FeCN6। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसकी नेमिंग कैसे होती है? IUPAC फॉर ऑर्गेनिक भी मेरे ध्यान में है, वो भी लाऊंगा। ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयंस, जब हम ऐसे किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की IUPAC नेमिंग कर रहे हो, तब पहला रूल ये है कि हमें किस तरह करनी है, ऑर्डर किस तरह देना है, मतलब किसका नाम कैसे देना है। तो ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयंस कैसे है? द कैटायन नेम्ड फर्स्ट, कैटायन जो होगा उसका नाम हमें पहले लिखना है, एंड देन एनायन, और उसके बाद एनायन का नाम लिखना है। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दिया आपको, K4FeCN6। अब देखो कुछ इसमें थोड़ी सी क्लियरिटी दे दूँ। ओके, अब देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है, जैसे कि अभी मैंने लिखा था K4FeCN6, तो दोस्तों इस एक और लिख दूँ CONH3 6Cl3। अब देखो ये दो कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर जो ये ब्रैकेट है ना दोस्तों, इस ब्रैकेट को कहा जाता है एंटाइटी, इस ब्रैकेट को कहा जाता है एंटाइटी। और ब्रैकेट के बाहर ये जो लिखा है पोटेशियम और इसमें लिखा है क्लोराइड, इन दोनों को कहेंगे काउंटर आयंस। अब जब इसकी आयोनाइजेशन करो तब आयोनाइजेशन किसकी होगी? तो अंदर वाले की कभी आयोनाइजेशन नहीं होती। तो 4 टाइम हमें मिलेगा K प्लस प्लस हमें मिलेगा FeCN6 4 माइनस। तो जो एंटाइटी है उसे वैसी की वैसी ही रखनी है। तो 4 टाइम K प्लस, अब पोटेशियम पर +1 चार्ज है और वो 4 टाइम है, इसीलिए एंटाइटी का चार्ज माइनस। तो जब इसमें नेमिंग करेंगे तब पहले हम पोटेशियम का नाम लिखेंगे और फिर एंटाइटी का नाम लिखेंगे। इसकी आयोनाइजेशन आप करोगे तो क्या मिलेगा? तो देखो CONH3 3 प्लस प्लस 3Cl माइनस। अब देखिए क्लोराइड का चार्ज -1, तो इसीलिए 3 माइनस है, तो इस पर एंटाइटी पर 3 प्लस। जब इसकी नेमिंग करेंगे तब पहले हम एंटाइटी की नेमिंग करेंगे और इसके बाद हम क्लोराइड की नेमिंग करेंगे। तो ये जो रूल अभी मैंने कहा ना कि द कैटायन नेम्ड फर्स्ट, मतलब पहले पॉजिटिव पार्ट की नेमिंग होती है और फिर नेगेटिव पार्ट की नेमिंग होती है। दूसरा जो मैंने एग्जांपल लिया था CONH3 6Cl3, तो इसमें ये पॉजिटिव है, इसलिए पहले इसका नाम लिखेंगे हम। ओके, पहले इसका नाम लिखेंगे और फिर हम ये माइनस का नाम लिखेंगे। दूसरा रूल क्या है? द नेम द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। एंटाइटी मतलब क्या? ये वाला जो ब्रैकेट है उसे हमने क्या कहा? एंटाइटी। अब उस एंटाइटी की नेमिंग कैसे करनी है? द नेम द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी लिगैंड्स आर नेम्ड फर्स्ट। अब देखिए इसके अंदर एंटाइटी क्या है? FeCN6 4 माइनस। तो ये जो एंटाइटी है इसके अंदर फ्रेंड्स, ये जो है ना Fe, उसे हम कहेंगे सेंट्रल मेटल एटम या तो आयन। मतलब ये जो ऐसा जो भी एटम होगा, जैसे कि इसमें क्या है, अब पहले लिख दूँ इसका CONH3 6 3 प्लस। तो देखो इसके अंदर ये जो Fe है वो है हमारा सेंट्रल, वो सेंट्रल एटम भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है, वो सिखाऊंगा हम ढूंढने। पर ये जो है यहाँ जो CO है वो क्या है? सेंट्रल एटम या तो आयन। और बाकी का जो बचा, बाकी क्या बचा? जैसे कि इसमें CN6 टाइम, इसमें NH3 6 टाइम, इसे कहेंगे लिगेंड्स। इसे क्या कहेंगे? लिगेंड।
अब लिगेंड जनरली दो टाइप के होते हैं, या तो वो न्यूट्रल होता है या तो फिर वो एनायन होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कैटायन नहीं होता, हमें केमिस्ट्री में पता है एक्सेप्शन केस सबसे ज़्यादा है। तो लिगेंड्स वो न्यूट्रल एटम या तो आयन होगा। पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपको कि ये जो लिगेंड्स है वो न्यूट्रल एटम हो या आयन हो, इसके पास एटलीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, जो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम को डोनेट करेंगे और उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और इसीलिए हम इस कंपाउंड को कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बोलते हैं। यहाँ स्पेलिंग गलत छपा है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होना चाहिए, ये गलत छपा है तो सब में गलत आएगा। बाप रे बाप। चलिए ओके, कोऑर्डिनेट। तो ये जो न्यूट्रल एटम्स है या तो आयंस है, मॉलिक्यूल्स है, वो लिगेंड्स है, मतलब उसके पास एटलीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और ये वाले पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज करेंगे। ओके, तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि यहाँ जो Fe है उस Fe को Cn माइनस ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और इसके साथ इसने बॉन्ड फॉर्मेशन की है। और कितने लिगेंड्स है हमारे पास? 6 है, 1 2 3 4 5 6, और टोटल जो चार्ज है वो है 4 माइनस। तो जब हम एंटाइटी की नेमिंग करेंगे तब पहले हम किसकी नेमिंग करेंगे? लिगेंड की नेमिंग करेंगे। जब लिगेंड की नेमिंग खत्म हो जाए उसके बाद हम सेंट्रल एटम या तो आयन जो है उसकी नेमिंग करेंगे। तो पहला रूल क्या है कि नेमिंग कैसे करनी है? पहले कैटायन की नेमिंग फिर एनायन की नेमिंग। दूसरा रूल क्या कहा? एंटाइटी के अंदर कैसे नेमिंग करनी है? तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे फिर सेंट्रल मेटल एटम या तो आयन जो है उसका नाम लिखेंगे। ओके, अब देखिए लिगेंड की नेमिंग कैसे करनी है, हम लिगेंड की नेमिंग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए रूल क्या है? नेम्स ऑफ लिगेंड्स, ये सब नोट अच्छे से लिख लेना, नेम्स, और आप खुद ही लिखना क्योंकि इसमें स्पेलिंग चाहिए। आपको अभी बताऊंगा क्या हमारी आंखें कितना धोखा करेगी इस नेमिंग में। नेम्स ऑफ एनायोनिक लिगेंड, फिर वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, उसकी नेमिंग कैसे करनी है। पर कौन से वाले अभी हम बात कर रहे हैं? एनायोनिक लिगेंड। मैंने क्या कहा था? लिगेंड जनरली दो टाइप के हैं, न्यूट्रल या तो एनायन। अब ये सब में गलत नाम छपा होगा, मुझे अच्छा ही नहीं लगता ऐसा करना, ये गलती रह गई है मुझसे। कंपाउंड्स आना चाहिए, को IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। चलिए, तो एनायोनिक लिगेंड्स की नेमिंग कैसे करनी है? तो एनायोनिक लिगेंड के नेम के पीछे हमें ओ लगाना होता है, पर ओ लगाने के अलग अलग तरीके हैं। अच्छे से उसे सुनो। जैसे कि अगर CL हो तो आप कहोगे सर क्या क्लोरो लिखना है? नहीं, वो नाम गलत है। 2004 में IUPAC ने कुछ रूल में चेंजेस किए हैं। 2000 से पहले कुछ और लिखते थे, 2004 के बाद कुछ और लिखते हैं। तो GSET की पेपर में अगर आपने 2004 के पहले वाला नेमिंग यूज़ किया तो मार्क्स काटेंगे। तो एनायोनिक लिगेंड के नेम के पीछे ओ लगाना है, पर कैसे? इफ एनायोनिक लिगेंड नेम एंड्स, अगर ऐसा हो कि जो एनायोनिक लिगेंड का नाम है, गुजराती नहीं इंग्लिश, उसके नाम के पीछे IDE, ITE, ATE अगर आता हो तो उसमें से जो लास्ट ई है वो हमें निकाल देना है, और ई को निकालने के बाद उसकी जगह पर हमें क्या लिखना है? ओ। तो जो IDE है वो IDO होगा, ITE है वो ITO होगा, ATE है वो ATO होगा। मैंने एग्जाम्पल के साथ सब कुछ लिखा है, इससे बाहर कोई पॉसिबल ही नहीं है, सब कुछ लिख दिया है। अब देखिए ये क्या है, आप इसे F को क्या कहते हो? फ्लोराइड, IDE, फ्लोराइड IDE। तो E निकाल के O लगाया, फ्लोरिडो या तो फ्लोराइडो।
फिर Cl माइनस क्लोराइडो, Br माइनस ब्रोमाइडो, NO2 माइनस नाइट्राइटो डैश N। अब नाम तो इतना ही है नाइट्राइटो, पर देखो लिगेंड जो है ना वो बेटा दो तरीके के हो सकते हैं। अब देखो नाइट्रोजन N डबल बॉन्ड O, O, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक मिनट। हाँ, इसके ऊपर क्या आएगा, नाइट्रोजन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ क्या है, सॉरी हाँ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। अब देखो नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, 2 लोन पेयर है, 1 2 3 4 5 और ऑक्सीजन। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा और इस पर नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखिए ये जो NO2 है इसमें इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। तो होगा क्या, या तो ये नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो हमें मिलेगा NO2 ग्रुप जिसे नाइट्रो कहा जाता है, और ऐसा हो सकता है कि ये नाइट्रोजन नहीं पर ऑक्सीजन साइड से बॉन्ड बनाए। ओके, तो ये नाइट्रोजन साइड से बॉन्ड बना है या ऑक्सीजन साइड से, वो दिखाने के लिए इन्होंने नाम में पीछे N लिखा है। मतलब जब NO2 माइनस नाइट्राइटो है तब N से जुड़ा है, या तो ये कहो कि नाइट्रोजन से जुड़ा है तो हम कहेंगे नाइट्रिटो। इसी तरह देखो इसी को ही लिखा है पर ऑक्सीजन साइड से जुड़ा है, नाइट्रिटो। ओके, अब ऐसा दूसरा भी अवेलेबल है, ऐसा दूसरा भी अवेलेबल है। इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, मैंने गलत लिखा। हम बैलेंस कर ले, चलो ना देख ही ले कि क्या होगा। अब देखो ये है O, हाँ यही होगा स्ट्रक्चर। ओके, अब देखो SCN, तो इसमें सल्फर भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है। तो अगर सल्फर साइड से बॉन्ड अटैच होगा तो डैश करके S लिखेंगे, नाइट्रोजन से बॉन्ड बनेगा तो डैश करके N लिखेंगे। इसे एम्बाइडेंट लिगांड कहते हैं, एम्बाइडेंट लिगांड। तो फ्लोराइडो, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो O, मतलब कहाँ से जुड़ाना है वो दिखाना है। बाकी नेमिंग आप देखो तो दोनों की कैसी है, सेम। SO4-2 सल्फेट कहते हैं, ATE वाला, तो E निकाल के O लगाया, सल्फेटो, ATO। फिर OH माइनस हाइड्रोक्सिडो या तो हाइड्रोक्सो। अब देखो यहाँ मैंने स्टार किया है, जहाँ जहाँ मैंने स्टार किया है ना वो IUPAC ने वो सजेस्ट किया है कि इतने लोगों के लिए ओल्ड नेमिंग से नेम लिखोगे तो चलेगा। नया जो रूल है वो हाइड्रोक्सिडो, पर हाइड्रोक्सो भी इन लोगों ने अवेलेबल करवाया है। फिर भी मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि पेपर के अंदर हाइड्रोक्सिडो ऑप्शन देना तो उस ऑप्शन में मत जाना प्लीज। इसको आप पहचान गए होंगे, ऑक्जेलेट आयन H2C2O4 वाला, तो ऑक्जेलेटो। CN माइनस साइनिडो या तो साइनो, देखो उसमें भी स्टार है, ओल्ड फैशन है वो, और ये न्यू। जहां मैंने लिखा है ना वहां चलेगा, ऐसा IUPAC ने कहा है। और मैं ये सब कुछ देखिए ये कोई एक जगह से नहीं आता, इसके लिए पूरी कितनी बुक खोल के बैठना पड़ता है। आप लोग ये कहो कि सर आपने फीस भी रखी या तो ये लिया वो लिया, पता है ये बनाने के लिए कितना, आप रिप्रेजेंटेशन देखो, आप खुद एक बार ट्राई तो करो। और ये कागज पर लिखने वाली बॉल पेन जितना इजी नहीं है। हाँ ये बहुत हार्ड है ये लिखना। जब मैंने नया बोर्ड परचेस किया था तो पहले प्रैक्टिस करनी पड़ी मुझे। CH3COO एसीटेटो, एसीटेट आयन आपने सुना होगा, एसीटेट ATE, तो एसीटेटो ई निकाल के O। SCN माइनस थायोसाइनेटो, इसमें भी वो याद रखना S से जुड़े या N से जुड़े। ओके, O2-2 पेरोक्सो, अब पेरोक्साइड है ये, O बॉन्ड O, और -1 चार्ज इस पर है और -1 चार्ज इस पर है, इसलिए टोटल -2, तो पेरोक्सो। फिर O-2 हो तो ऑक्सो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
रेडॉक्स नंबर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली रिएक्शन के पूरे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिसाइड करना है, तो वहाँ से फिर N3 माइनस हो नाइट्रीडो, P3 माइनस हो तो फॉस्फीडो, N3 माइनस तो एजीडो, आपने एजो ग्रुप सुना होगा। H माइनस इसके पास एक लोन पेयर होगी हाइड्रीडो, NCS माइनस आइसोथायोसाइनेटो, ओके। CO3 माइनस 2 कार्बोनेटो, NO3 माइनस नाइट्रेटो, NH2 माइनस एमिडो, NH2 माइनस इमिडो, ClO3 माइनस क्लोरेटो, H2O3 2 माइनस थायोसल्फेटो। पॉजिटिव लिगांड हो तो नेमिंग कैसे करनी है, मैंने कहा था ना, ऐसा नहीं कि न्यूट्रल और एनायन, पॉजिटिव लिगांड भी हो सकता है। देखो ये है NO प्लस नाइट्रोसोनियम, NH2 NH3 प्लस, ये प्लस चार्ज इस नाइट्रोजन पर होगा, हाइड्रेजीनियम, NO2 प्लस नाइट्रोनियम। ये सब आप अपने हाथ से लिखना तो स्पेलिंग प्रैक्टिस होगी। अब न्यूट्रल लिगांड्स हो तो नेमिंग कैसे करनी है। अब न्यूट्रल लिगांड में रूल ऐसा है कि न्यूट्रल लिगांड के नेम करते टाइम पर जो लिगांड जैसा है, जिसका नाम जो है वही लिख देना है, उसमें कोई प्रीफिक्स या कुछ लगाना नहीं है, सफिक्स ऐसा कुछ नहीं है। पर कुछ एक्सेप्शन केस है, वो मैंने दिखाए हैं। ये देखिए, ये न्यूट्रल लिगांड है, इसमें डोनर एटम कौन होगा, नाइट्रोजन, उसके पास लोन पेयर होगी, बाकी तो कोई डोनर एटम नहीं होगा, पर इसका नाम जैसे है वैसा ही लिखा है। देखो मिथाइलेमाइन, ये देखो इथेन 1,2 डाइमाइन भी लिख सकते हो या इथिलीन डाइएमाइन, इसे आप EN भी लिख सकते हो एब्रीवेशन। पर एब्रीवेशन का एक रूल है, जब एब्रीवेशन शुड बी राइट इन अ स्मॉल लेटर्स, वो सेकेंड लेटर में ही लिखना होता है हमें, ओके। चलिए C5H5N पिरिडीन, इसे कभी कभी PY बोलते हैं, और ये दोनों स्मॉल ही लिखना है, एब्रीवेशन लिखो तो। PH3 फॉस्फाइन, NH2CS NH2 थायोयूरिया TU। फिर ये देखिए डाइफिनाइल है ना, इसके अंदर N आ गया तो पिरिडीन, एक सिंगल हो तो पिरिडीन, पर दो जुड़े हैं तो डाइपिरिडाइल, DIPY डाइपिरिडाइल। पर एक्सेप्शन केस ये 1 2 3 4 5 एक्सेप्शन केस है। H2O को वाटर नहीं लिखना है, उसके लिए लिखना है एक्वा, AQUA। NH3 के लिखना है एमाइन, AMMINE एमाइन। NO नाइट्रोसाइल, CO कार्बोनाइल, CS थायोकार्बोनाइल। और मैं क्यों कह रहा हूँ आप अपने हाथ से लिखना, वो इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जब नेमिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा कि स्पेलिंग कितने क्लोज हो जाएंगे। नहीं लिखा तो आप गलत चूज करोगे, और इसका एक क्वेश्चन आए ना तो वो 2 मार्क्स, मतलब वो क्वेश्चन हमें हमारा करेक्ट करना ही करना है। देखो बूंद बूंद से हमें सरोवर बनाना है, इसे अच्छे से लिखना, ऐसे क्लोरिडो, फ्लोरिडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, ऑक्सो, पैरोक्सो, ये सब याद रहना चाहिए। एक्सेप्शन केस के साथ H2O, एक्वा, Na3, एमाइन, CO कार्बोनाइल, सबके सब पूरे पूरे। ये तो मैंने लिखा है कि एब्रीवेशन जो होगा लिगेंड तो उसे हमें लोअर केस में लिखना है, मतलब छोटे सेकेंड लेटर में लिखना है, ओके। ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगांड, चलो पहला रूल क्या देखा था, पहले हम कैटायन की नेमिंग करेंगे फिर एनायन की। एंटाइटी में पहले लिगांड की नेमिंग फिर सेंट्रल मेटल एटम। लिगांड की नेमिंग के लिए एनायन में, कैटायन में और न्यूट्रल में रूल हमने देखे। आगे ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगांड, अब ऐसा हो सकता है कि देखिए ये कॉम्प्लेक्स मैंने कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स लिखा है, इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में आप देखो क्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर कितने लिगांड है, देखो एक Cl है, एक NO2 है, एक NH3 है, तो 3 टाइप के लिगेंड्स है। तो ऐसा नहीं कि जब इसकी नेमिंग लिखेंगे तब पहले ये दिया है तो इसका नाम लिखे, फिर ये दिया है तो पहले इसका नाम दूसरा इसका लिखे, फिर तीसरा ये दिया है तो तीसरा इसका नाम लिखे, नहीं ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, जैसे कि इसमें हम सबका नाम जो हमने अभी लिखा ना उसे अल्फ़ाबेट ऑर्डर से कंसीडर करना है।
जैसे इसे क्या कहेंगे, अमाइन, इसे क्या कहेंगे, क्लोराइडो, इसे क्या कहेंगे हम, नाइट्राइटो, एन से जुड़ा है, जब ओ से जुड़ा होगा तब लिखेंगे ओ एन ओ, तो नाइट्राइटो ओ। अब देखो एमाइन की स्पेलिंग ए से शुरू होगी, क्लोरिडो की सी से, नाइट्रिटो की एन से, तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर को फॉलो करो, मतलब जब नाम लिखेंगे तब पहले इसका फिर इसका फिर इसका, अल्फ़ाबेट ऑर्डर को फॉलो करना है। फिर ऐसा हो सकता है कि एक लिगैंड एक से ज़्यादा बार हो, जैसे देखो ये NH3 4 टाइम है, तो हम इसे टेट्रा एमाइन लिखेंगे, सिर्फ एमाइन नहीं लिखेंगे, टेट्रा एमाइन लिखेंगे। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स टू इंडिकेट नंबर ऑफ लिगेंड्स व्हेन मोर देन वन लिगेंड्स, 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा। अब यहाँ से खड्डा शुरू होता है, अब खड्डा शुरू होता है, हालांकि इसके एग्जाम्पल मैंने पीछे लिए हैं खड्डे से बचने के लिए, पर आप केयरफुली सुनना। When the names of ligands include the numerical prefix di, tri, then the prefix bis, tris, tetrokis are used. अब ये क्या है ना, वो मैं एग्जाम्पल के साथ ही करवाऊंगा, क्योंकि ये इतना जल्दी समझ में आएगा नहीं, पर ये याद रखना, रेड से लिखा है ना जो वो सब डेंजर है। अब देखो इसकी बात करें, जो ये दूसरा वाला रूल था ना वो करवा रहा हूँ। अब देखिए ये वाला जो लिगांड है वो क्या है, CO NH2 CH2 CH2 NH2, और ये कितनी बार है, 3 बार है, 3+। अब देखिए इसके अंदर जो सिर्फ इसकी नेमिंग क्या होती है, तो इथेन 1,2 डाई डाई एमाइन, तो एक बार डाई वर्ड आ गया, एक बार डाई वर्ड आ गया, तो एक बार डाई वर्ड आ गया तो ये डाई EN कितनी बार है, 3 बार, तो इस 3 को दिखाने के लिए ट्राई नहीं यूज करना है, इस 3 को दिखाने के लिए ट्राई नहीं यूज करना है, पर ट्रीस वर्ड यूज करना है। एक बार अंदर की साइड कोई डाई ट्राई ऐसा कुछ आ जाए, इसके लिए ये रूल था, इसलिए मैंने ये कहा। तो एक बार अगर कोई डाई ट्राई है और वही वापस 3-4 बार या 2 बार है, तो हम इसे 2 बार डाई डाई नहीं लिखेंगे, पर यहाँ ट्रीस इथेन 1,2 डाईएमाइन। फिर ये नेमिंग देखेंगे हम। अब देखिए ओके कह दूँ, चलो पहले लिगेंड की नेमिंग करनी है। EN 3 टाइम्स है तो ट्रीस ब्रैकेट में इथेन 1,2 डाईएमाइन। इसे क्यों ब्रैकेट में लिखा, इसलिए ब्रैकेट में लिखा कि एक बार इसमें डाई वर्ड आ गया है और ये पूरा 2-3 बार है, उसे दिखाने के लिए ट्रिस लिखा था, तो ये पूरा 3 बार है, इसीलिए ट्रिस इथेन 1,2 डाईएमाइन। तो पहले लिगेंड की नेमिंग करनी है, ओके।